जाति बनाकर वंश या एक जो क्षत्रियों में चाहे उसको उत्कृष्ट माना जाए या उसकी जो भी क्वालिटी है शाखाएँ हैं वो माना जाए, लेकिन क्षत्रियों में जो एक राजपूतों में एक बनाफर राय जो मान्यता है उस वंश के माने जाते हैं। जी को सभी बनाफरों को बनाफर क्षत्रिय जितने हैं वो भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे। क्षत्रिय राजपूत एक ही है, कोई दो इसमें दो राय नहीं। माँ शारदा मंदिर से मैं पुजारी दीपक पांडे। आप लोग महोबा आला के वंशज आए हुए हैं। आल्हा देव जी, मैं बनाफर, मैं क्षत्रिय। अपने पूर्वज आल्हा देव जी के मंदिर में आल्हा अखाड़े में आए हैं। बनाफर शिरोमणि आल्हा देवता के मंदिर के महंत महाराज गोपाल दास जी का हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिला। अब आल्हा जी के मंदिर में के महंत जी हमें सारी जानकारी से अवगत कराएंगे। आल्हा देव जी माँ शारदा के अमर भक्त हैं और उस अमर भक्त परंपरा के आप अंश है, वंश है, ये बड़ी ही प्रसन्नता की विषय है। ये आज भी जो हमारे धर्मात्मा है, राष्ट्र नायक है, राष्ट्रभक्त है, ऐसे पुण्य आज भी हमारे उस अंश के वंश को गौरवान्वित करने वाले भी ऐसे वंशधर हैं जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा में तत्पर है। आप बनाफर शिरोमणि आल्हा देव जी के वंशज हैं, तो आप लोगों से भी बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं समाज को, देश को, राष्ट्र को, कि जिस प्रकार आल्हा देव जी ने समाज की निस्वार्थ सेवा किया वैसे आपको भी सेवा करना है। मैं यहाँ पे आल्हा देव जी अहम को लेके नहीं आए, यहाँ सब मैं को छोड़ के भी सिर्फ माँ का भक्त बनी, माँ का जो है पुजारी बनी, ऐसा पुजारी बनी कि आज तक वो पूजा कर रहे हैं। प्रथम पूजन का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है। तो इतने बड़े न पुजारी कोई हुआ है न हुआ। तो जैसे वो युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए वैसे धर्म के क्षेत्र में भी अतुलनीय उनका जो है आदर्श, उनका अतुलनीय जो है पुरुषार्थ, उनका अतुलनीय परिश्रम और जो है उनका पराक्रम देखने को तो अद्भुत है। इतना व्यक्ति नहीं कर पाता कि अपना शीश ही काट के माँ को चढ़ा दे, अपने पुत्र का भी जो है शीश काट के चढ़ा दे, और जो माता जी जिस प्रकार से अभिलाषा करती थी उसको त्वरित पूरा करती। तो ये उनके अंदर महान व्यक्तित्व थे, महान जो है धर्म की प्रतिमूर्ति रही, धर्म स्वरूप रहे, धर्म के साक्षात उदाहरण रहे। ये उनके विषय में मान्यता है कि वो बनाफर जाति, बनाफर वंश या एक जो क्षत्रियों में चाहे उसको उत्कृष्ट माना जाए या उसकी जो भी क्वालिटी है, शाखाएँ हैं वो माना जाए, लेकिन क्षत्रियों में जो एक राजपूतों में एक बनाफर राय जो मान्यता है उस वंश के माने जाते हैं। जी ऐसा हृदय में जागृत हुआ। मैं पहली बार सुमित महाराज से दर्शन करने गया आज से 2 साल पहले। तो जब मैंने दर्शन किए तो मैंने ये बताया कि महाराज मैं आल्हा वंशज हूँ महोबा से। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। इतने दिन आप लोग कहाँ रहे? सही सत्य का। और बोले आपकी आराध्या आपकी कुल देवी है, पूजन करिए। एक पीछे एफआई खड़ा था मेरे, अरे बोले उनकी कुल देवी है। फिर उनने पूजन करवाया मेरे से और जो बना, और फिर वो उन्होंने हमारा सम्मान किया और हमें अपना नंबर दिया, बोले आप आते रहिए। फिर मैंने ये सारी चीज़ें फिर इनसे समय रहते बताई। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है चलना। तो ये भैया ये लोग इतनी आस्था रखते कि लोग बनारस से आ गए, बोले हम भी आ रहे। हे राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। चले जाइए ऊपर, चले जाइए। आल्हा जी देव के बारे में आप बताएं जरा सा। आप तो महंत ही रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों साल। हाँ, ये ऐसा है कि हम स्वामी नीलकंठ महाराज जी के शिष्य हैं। जी जी। और महाराज जी पहले यहाँ सब रह चुके हैं। जी जी। बहुत काल से रहे हैं जी। और सब उनकी तपोभूमियाँ हैं। जी। और 1972 में यहाँ हमारे जी। और आल्हा ताला पर है।
जी। और 1972 तक आज तक बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे वो दिखता है। आल्हा जी महाराज स्वयं भी दर्शन दिए हैं एक बार, और जान नहीं पाए, पढ़ा लेते। और एक बार यहाँ दो आल्हा तालाब में भीड़ होने लगी, 2008 में यहाँ आ गए। जी जी। तो 2-3 साल पहले 2 विकलांग संत यहाँ थे, कोई नहीं था। जी जी। और वो बीमार पड़ गए। जी जी। और जैसे बीमार पड़े, कोई नहीं था, तो ये अवधिया डॉक्टर पति पत्नी दोनों हैं, उन्हें बनवाया हुआ मंदिर है, तो उसके घर में भोर में जा करके डांट लगाई ऐसे। और आल्हा काड़ी पर हमारे भक्त बीमार पड़े, गुरुवाई बेचारी भाग करके आ दी थी, और सबको आल्हा जी का जो कभी कभी आभास हम लोगों को होता है। जी जी। जैसे हिंसक भी आ जाते हैं। अब तो नहीं तो 10 साल पहले, 15 साल पहले उदंड भी बहुत आते थे। जी जी। जिसको डाकू को कहते हैं। जी जी। लेकिन हम लोगों को कभी सताए नहीं। जी जी। क्षेत्रीय जो उदंड होते थे, शराबी फराबी, भले बदतमीजी करते थे, लेकिन वही लोग जब होश में आते थे, दूसरे तीसरे दिन आके बताते थे महाराज जी गलती हमसे हुई। लेकिन हमको ये लगा कि हमको सैकड़ों लोग इधर से आ रहे हैं, हमको और हम लोग डर के मारे भागे और लोग दौड़ाने लगे। कहने मतलब ये सब आल्हा महाराज की कृपा है। और आल्हा महाराज जी को जो भी हमारे यहाँ आया, जो भी घमंड रूपी बात किया, उसको उन्होंने ऐसा आभास करा दिया कि तुम अभिमानी हो, मैं हूँ। अपने आप वो लोग डर जाते हैं। तो आल्हा जी का पूरा जो है आज जो हम लोग एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि आल्हा महाराज हमारे हैं, और हम लोगों को पूरा हमारी मदद करते हैं। किसी प्रकार का जो भी संकट आता है, ऑटोमेटिक वो उसको अपना झेलते हैं और उसका मतलब निराकरण कर देते हैं। महाराज जी माई की सेवा कब से कर रहे हैं आप? माई की सेवा होता है, बताए ना कि वो हम यहाँ 64-68 में आए होंगे हम, और हमको ऑटोमेटिक एक नीम के पेड़ में ऐसे चेहरा बना, और उसने कहा कि तुम माँ शारदा मैहर जाओ। जी जी। और फिर हम तब से आज तक माँ के ही चरणों में। आल्हा उदल जी के बारे में वो कौन थे आज, और कौन सी जाति से? आल्हा जी क्षत्रिय थे और वीर थे, और अपने सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा सनातन धर्म के लिए अगुवाई करते थे। अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। सदैव उन्होंने जो धर्म की रक्षा है, धर्म की रक्षा के लिए और अपने सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। और ये बराबर परिवार से थे, क्षत्रिय थे, और इनका जो साहस था, मनोबल था, माई की कृपा से सब दिया हुआ, उनके आशीर्वाद से दिया हुआ। क्या है महाराज जी, आजकल लोग क्षत्रिय और में डिफरेंस समझ रहे हैं? डिफरेंस कुछ नहीं, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है जी। वो बोलते हैं कि नहीं क्षत्रिय अलग है, राजपूत अलग है। तो सब देखो ऐसा है, अब ये कलयुग है। कलयुग में भाव को विभाव, विभाव को भाव। तो कलयुग में अब क्या कहा जाए, स्वतंत्र हो गया और अब प्रजातंत्र हो गया। प्रजातंत्र अच्छी बात है, प्रजातंत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपस में प्रेम होना चाहिए, द्वेष भावना से किसी को न देखा जाए। और अब जो ऐसे कुछ लोग हैं कि वो दूसरे को सम्मान को हथिया रहे हैं,
स्वयं अपना सम्मान बनाना चाहते हैं। जी जी महाराज, बस यही और समस्या स्वयं आ रही है। उसमें अपने मानसिकता से अपने जो अंकित जो है कि वो अपने अपना सजरा बताएं तो पता चल जाए। बता दिए हम आला के परिवार के हैं, आला के घर के हैं, आला के, ठीक है, अच्छी बात है, आला जी के सब कुछ है। लेकिन अगर क्षत्रिय बनते हो तुम तो भाई उनके जो माता पिता है, उनके बाप दादा, उनका सजरा बताओ। अब ये राजाओं का सजरा लिखने का एक जिम्मेदार हुआ करते थे, जिनको उस समय में भट्ट के नाम से जाना जाता था। पटिया लिखने वाले, अब पटिया लिखने वालों के नाम से जाना जाता था, या जो भी जात होते थे उनका एक विभाग होता था। वो सब रजवाड़ों का राजा आज भी है। अब ये जब से प्रजातंत्र हो गई सब शिथिल हो गया, लेकिन पुराना रिकॉर्ड ढूंढा जाए तो आज भी वो वंशज हमारे मतलब आला जी का वंशज या किसी क्षत्रिय बिरादरी का दर्शन, किसी राजा महाराजा का वो सब प्रमाण मिलेगा। और जो कहने से कि हम ये हो गए हैं वो सफल नहीं होंगे, इसलिए कि वो सजरा में फंस जाएंगे। जैसे हमारे देश में मुगल आए, जबरदस्ती तलवार के बल पर बहुत से उन्होंने कन्वर्ट किया, और आज उनका सजरा ढूंढते हैं तो आगे जाकर के हिंदू मिलता है। इसी प्रकार से जो नकली या जो बनावट जो लोग हैं वो सजरा बताएं अपना आकर के, वो सजरा में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये तो आदिकाल से राजा रजवाड़ों का समय से सब सजरा बनता आ रहा है। और आल्हा जी महाराज जो हैं एक तपस्वी थे, महापुरुष थे और वीर थे, धीर थे, समाज के कल्याण के हित कार्य करते थे। और उनका जो तपोबल है तो महाराज जी इसी अखाड़े से उनको ये अद्भुत बल और सामर्थ्य मिला। इसी अखाड़े से वहाँ आल्हा तालाब पर स्नान करते थे जी। यहाँ पर साधना, पूजा, व्यायाम जो भी करते थे यहाँ करते थे। ये भगवान शिव का लिंग है। ये पहले चबूतरे पर था, चबूतरे के नीचे एक गुफा थी। गुफा में जो भी बैठता रहा हो भाई, अब हमने तो नहीं देखा कि, लेकिन लगता है कि आला जी साधना करते रहे होंगे, ऐसा आभास होता है। जी जी। गुफा को फिर कुछ संतों ने आकर के अपने स्वार्थवश जैसा भी था, कुछ लोग आकर के उसको विकृति रूप बना दिया। युद्ध होता था तो युद्ध में तो भाई पक्ष विपक्ष हुए करता था, तो वो लोग सामर्थ्य थे। फिर धीरे धीरे आला महाराज के वंशज फैलते गए, कुछ तो महाराज जी विवाद के नाते, कुछ किसी कारण नाते जो फैले हुए हैं वो बढ़ गए हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। अब एक होने का समय आ गया है। वो सब आए एक मंच पर बैठें, आपस में विचार करें और आल्हा जी के जो उनका प्रतिभा है, उनका जो गौरव है, उनका सम्मान जो है, उनकी कीर्ति, यश कीर्ति जो है, सबका कर्तव्य है, जितने चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उनके यश कीर्ति के लिए सभी बनाफर सबको बनाफर को, सभी बनाफरों को, बनाफर क्षत्रिय जितने हैं वो भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे। क्षत्रिय राजपूत एक ही है, कोई दो, इसमें दो राय नहीं। क्या है महाराज जी, आजकल लोग बोलने लगते हैं वो क्षत्रिय हम भी हैं, राजपूत अलग है, वो अलग है। ऐसे ऐसे धूर्त लोग भ्रमित करने के लिए जी, वो भ्रमित के लिए ऐसा करते हैं। बाकी सत्यता पर कोई पर्दा डालने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो सत्य है वो सत्य है। अगर नकली कोई आएगा तो वो अपना सजरा पेश करेगा, वही छीड़ हो जाएगा। हाँ, सभी बनाफरों से बस यही अनुरोध है कि एक मंच पे आए, जितने और अपने गौरव और क्षत्रिय गौरव को बचाएं। सभी बनाफर परिवार से हमारा निवेदन है जी, कि हमारा सुझाव है, हमारा एक बुजुर्ग का निवेदन है कि हम चाहते हैं आल्हा महाराज जैसे धर्म के अवतार को आगे आए, सब उनके झंडे को ऊंचा करें, उनके यश को आगे बढ़ाएं और उनसे पूरा बल मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। माँ के पुत्र हैं वो,
आदि शक्ति के अंग हैं और सबका इससे भला, पूरे बनाफर परिवार का भला होगा। जी जो बनाफर परिवार आल्हा जी के प्रति चिंतन करेगा, जी महाराज। आल्हा जी उसको यश से, कीर्ति से, धन से, वैभव से, सब सामर्थ्य हैं, वो सब मदद करेंगे जी और बहुत अच्छा उनका समय होगा, बहुत अच्छा उनका परिवार चलेगा। और जो है हमें जो विश्वास है जी महाराज। कि आल्हा एक धर्म के अवतार हैं और सब सक्षम है माँ के साथ उनका। तो उनके कुल के बनाफर जो हैं तो एक मंच पे आ जाएं और आप हाँ, यही हम हमारे चाहते हैं। पूर्वज की जो यही हम आन बान चाहते है हैं। जो आपके भी हाथों में है, थोड़ा सा लोग यही- बहुत भ्रमित हो जाते यही हैं। हम चाहते आप हैं जान- कि हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं, बनाफर परिवार जो है क्षत्रिय परिवार है और अपने क्षत्रियपन को न भूलें जी महाराज। और अपने गौरव को, अपने पूर्वजों गौरव को बढ़ाने के लिए एकता बढ़ाएं, आपस में बैठें, तालमेल करें यथाशक्ति। जी सब जो भी भाई कम से कम यहाँ तक आएँ या जहाँ भी वो चाहें जी महाराज। वहाँ एक सबको एकत्रित करें। और इसका एक का काम नहीं है, जी महाराज। इसमें सभी पूरा बनाफर परिवार का जी विचार करें और यहीं से माँ शारदा के धाम से आल्हा जी को ख्याति मिली है जी और आल्हा जी महाराज के द्वारा माँ शारदा को ख्याति मिली। जी महाराज जी। और अगर हमारी सोच है बनाफर परिवार अगर जागे, जी आल्हा जी को याद करे, जी आल्हा जी पूरी मदद करेंगे, जी माँ शारदा उनकी रक्षा करेंगे। महाराज। ये जितने क्षत्रिय वंश हैं अलग अलग नहीं, सब एक ही सब एक ही हैं, आवाज कई अलग अलग जगह बस गए, अलग 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 बसने के कारण, क्षेत्रीय भाषा के कारण अलग अलग उसका नामकरण हो गया क्षत्रियों का। जी। बाकी सब एक ही हैं। हाँ, चाहे वो चौहान हो, हाँ, चाहे वो चाहे जो भी बनाफर हो। हो। बनाफर परिवार उसी में है जी 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 और भले वो नाम से दूसरे जाने जाए, लेकिन जैसे किसी वस्तु को इस क्षेत्र में दूसरा नाम है, उस क्षेत्र में दूसरा नाम है, उस क्षेत्र वस्तु एक ही है, जी तथ्य एक ही है। तो ये सब क्षत्रिय परिवार जो है, आज जो हम आपस में एक दूसरे का वैमनस्यता विरोध करके हम हमेशा नीचे जा रहे हैं। हमारी जो सोच है, हम अपने सोच के कारण, अपने फूट के कारण जी महाराज। हम सब लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक राजा के ऊपर कोई विदेशी हमला करता था तो दूसरा राजा हंसता था कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जो ताकतवर हो जाता था उसको कब्जा कर लेता तो कहता है इसको भी कब्जा करो। और यही फूट का कारण है आज जो हम लोग इतने स्तर से नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम लोग सामर्थ्य संपन्न और सब होते हुए भी हम लोग नीचे जा रहे हैं। जी महाराज। यही कारण आपस की फूट, आपस की एकता हो जाए तो आज हम लोग फिर से ताकतवर हो सकते हैं और देश प्रेम और समाज प्रेम हमारे अंदर जागना चाहिए और सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। जी महाराज। हाँ, राम नरेश चाचा जी तो हमेशा से आते रहे हैं। नहीं नहीं, और बहुत आपका अच्छा, बहुत सानिध्य मिला हम है। यही आशीर्वाद देंगे आप सबको जी। कि आप सब इसमें आगे बढ़िए और सब परिवार को इकट्ठा करिए। जी। थोड़ा पूरा बना परिश्रम होगा, इकट्ठा हो। परिश्रम होगा, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, माँ शारदा, माँ भगवान अपने आप लोगों को पूरा सहयोग करेंगे, मदद देंगे, आशीर्वाद देंगे और आप लोग सफल होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जितना बनाफर परिवार है जी सब फले फूले जी और मुझे आशा है, विश्वास जी है महाराज। कि आल्हा जी के प्रति जो लोग प्रेम रखेंगे, सहयोग करेंगे, उनका आल्हा महाराज पूरा कृपा करेंगे, पूरा उनका रक्षा करेंगे, उनकी रखवाली क्या करेंगे। महाराज जी, बुंदेलखंड के बनाफरों को थोड़ा सा लेट यहाँ भ्रांतियों नहीं का पता वही चला। आपस के और- वोट के कारण और अभी हम लोग बहुत पिछड़े इसलिए हैं कि हमें आपस में एकता होना चाहिए जी महाराज। और सबको इसमें रुचि रखना चाहिए। महाराज जी, जो भी- बनाफर परिवार को भी एक संदेश दे दें कि भाई इतिहास के इसकी रक्षा करें और उनका हम शेष- सभी बनाफर परिवार से निवेदन करना चाहते हैं, सीताराम महाराज आग्रह करना चाहते हैं
सभी एकजुट हों, एक मंच पर आवें और अपने बाप दादा की रक्षा करते हुए समाज की एकता, रक्षा और अपना जो है अपने पूर्वज का सोच को आगे बढ़ाएं, जी जिससे समाज का रक्षा हो सके, कल्याण हो सके, ये बहुत जरूरी है। माँ शारदा मंदिर से मैं पुजारी दीपक पांडे। आप लोग महोबा आला के वंशज आए हुए हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी कुछ बताएं आला जी के बारे में। तो मैं आला जी को देखा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, सुना हूँ, अपनी अनुभूति बता रहा हूँ कि जैसे एक बार हम सुबह आए मंदिर पट खोले, माता जी का श्रृंगार करना था। तो जैसे माता जी के हम वस्त्र उतारे तो देखे माता जी के एक वस्त्र में पूरी काली नागिन छिपी हुई है, पूरी लपटी है। फिर जैसे तैसे देख के हम डर के थोड़ा पीछे आ गया। माता जी का भीड़ बहुत ही, श्रृंगार स्नान कराना था, कैसे क्या ये हुआ कि एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया गया, उसे पेरे को बुलाया गया, सपेरे आए, उसको दिखाया कि ये भैया सामने नागिन, उसको निकालो। बस वो थोड़ा सा इतना अंतर हुआ है कि उसको हम बाहर आए, उसको हम अंदर किए। 1.5 घंटे तक वो ढूंढता रहा, उसको वो पता नहीं चली वो कहाँ चली गई नागिन। छोटी सी जगह है मंदिर, उसने पूरे लाइट के बोर्ड उखाड़े, पूरे चांदी का सब फूल माला सब बाहर किया, उसके बावजूद भी 1.5 घंटे ढूंढते रहे, पता नहीं चला। एक तो ये बात हुई। ठीक, एक बार हम सुबह आए जैसे पट खोलने, तो हम देखे माता जी के ऊपर जैसे प्रथम सीढ़ी है, गेट लगा है, वहाँ पे एक 18-20 साल का बालक जो है बड़ा हुआ है और पूरी सीढ़ियों में खून है, बगल में बहुत बड़ा बांका पड़ा है, गर्दन उसकी पूरी कट चुकी थी, केवल खून और चमड़ी दिख रही थी। एम्बुलेंस को फोन किया, उसको ले गए। 7 दिन सतना जिला अस्पताल में उसका इलाज चला। 8वें दिन एसडीएम साहब माती बेन के द्वारा उसको यहाँ भेजा गया दर्शन कराने। उसको हम अंदर से बैठ के सब दर्शन कराए। हमने बोला ऐसी कौन सी कितनी बड़ी परेशानी है तुमको? परेशानी थी कि जो तुमने ऐसा कांड किया बेटा। बोले महाराज जी मैं दूसरा आल्हा बनना चाहता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम सत्य मानते हो तो तुम बन चुके हो आला, क्योंकि वो हालत हमने तुम्हारी देखी है, जिस प्रकार तुमको 8 आदमी तुम्हारी गर्दन को ऐसे फूल की तरह पकड़े थे कि ये लग रहा था कि अगर थोड़ी सी भी हाथ हटेगा तो गर्दन पूरी धड़ अलग हो जाएगा। कितनी सी बची थी उसकी गर्दन। उसके बाद भी माता जी ने 8 दिन के अंदर उसको जीवित यहाँ दर्शन कराया। रही फूल की बात, फूल हमारे यहाँ पीछे जो आला का अखाड़ा है वो कमल फूल, नील कमल जो आते हैं, 3 बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम पट खोले हैं, माता जी के सेज पलंग लगा रहता है, उसमें ताजे फूल मिले। 3 बार ऐसा हुआ। जय माई। चलो बेटा।